Hello and welcome back to the course of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video, we are going to start with the second chapter, that is testing of IC engine and emission control. This is a very important topic as per the power engineering concern. In this topic, we are going to learn about the performance of IC engine, how to calculate the performance of IC engine, and on what factor the performance of IC engine depends. The course outcome for this chapter is the test the performance of IC engine. So this is a very practical topic. So we are going to learn about the theory behind the practicals, and then we are going to conduct a practical on this topic. In this topic, we are going to learn about IC engine testing parameters. So this is our first टॉपिक एंड इस लेक्चर में हम लोग आईसी इंजन के टेस्टिंग पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स। सो इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स है लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजन टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजन टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है, व्हाई वी नीड टू परफॉर्म द इंजन टेस्टिंग। सो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैलकुलेट इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है, यानी जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने के पहले देख लेते हैं कि इसको प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम यानी पीओ और पीएसओ के साथ में ये आउटकम किस तरह से मैप होंगे। सबसे पहला है PO1। तो PO1 की मैपिंग यहाँ पर होगी क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज द बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग ऑल्सो। तो हम लोग इसमें मैथ्स यूज करने वाले हैं, बेसिक फिजिक्स के जो थर्मल इंजीनियरिंग जो बेसिक्स है आईसी पावर इंजीनियरिंग का वो यूज करने वाले हैं। डिसिप्लिन नॉलेज मैप होता है क्योंकि हम डिसिप्लिन नॉलेज है क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, ये वाली चीजें हमको करनी है, इसीलिए वो भी मैप हो रहा है। एंड टूल्स एंड इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी मैप हो रहा है PO4, तो वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं हम लोग PO6 के बारे में, जो है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो आईसी इंजन होते हैं वो डायरेक्ट एनवायरमेंटल पे इफेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें एमिशन होता है, तो इसीलिए उस चीजों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमने मैप किया है इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि ये हमेशा हमें काम में आने वाला है। और पीएसओ में हमने मैप किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। सो ये होता है इसका पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंजन टेस्टिंग, यानी इंजन टेस्टिंग यानी होता क्या है और हम ये करते क्यों है। सो इंजन टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द इंजन इन द एफिशिएंट मैनर, यानी इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसको फाइंड आउट करना कि इंजन का परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, ऑपरेशन बराबर हो रहे हैं या नहीं, और एफिशिएंटली हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इंजन टेस्टिंग। उसके बाद जब हम लोग इंजन टेस्टिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उनको मेजर करते हैं। तो हर फैक्टर, इट मे बी कि पावर कितना डेवलप हो रहा है, फ्यूल कितना यूज हो रहा है, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें होती है इसको परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बोलते हैं। और इंजन टेस्टिंग में हम ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चेक करते हैं। The testing of engine is very necessary for understanding the efficient operation of engine and engine components. तो इंजन टेस्टिंग इसलिए भी जरूरी है कि ये करने से हमें पता चलता है कि इंजन का कौन सा प्रोसेस जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं।
तो ये चेक करने के लिए हम लोग इंजन टेस्टिंग करते हैं। इंजन का कौन सा कंपोनेंट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, वो भी हमको इंजन टेस्टिंग से ही पता चलता है। हम ये तो हो गई नए इंजन की बात। कई बार हम लोग जो पुराने इंजन होते हैं उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, और ये टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि इंजन की कंडीशन कैसी है वो पता करने के लिए। तो इंजन की करंट कंडीशन पता करने के लिए भी हम लोग कई बार इंजन की टेस्टिंग करते हैं। इंजन टेस्टिंग करने से हमको पता चलता है कि कौन से पार्ट्स खराब हो चुके हैं, कौन से पार्ट्स चल सकते हैं, या फिर उसको प्रॉपर सर्विसिंग की जरूरत है। क्योंकि इंजन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, और आप छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो पूरे इंजन को ओपन करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर एक बार आपने इंजन को खोला तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसीलिए पहले कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उससे हम लोग इंजन की कंडीशन को पहले ही चेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि इंजन को ओवरऑल यानी पूरी तरह से इंजन की रीबिल्डिंग करनी है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें इंजन टेस्टिंग से ही पता चलती है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, सो व्हाई वी नीड टू परफॉर्म टेस्टिंग, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन विच कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन। अब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, हमने साइकिल्स देखी है, हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के फार्मूलेज है, तो हम लोग इंजन का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पर ये जो परफॉर्मेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि इंजन जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट कितनी प्रिसाइजली, कितना एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंजन का परफॉर्मेंस। और ये हम लोग किसी भी कैलकुलेशन से पता नहीं कर सकते, तो इसीलिए इंजन की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, टू कंफर्म डाटा यूज्ड इन डिजाइन द वैलिडिटी ऑफ विच इज इन डाउट। देखिए, आप हमेशा जब भी व्हीकल खरीदने जाते हो तो आपको जो कंपनी है वो ब्रोशर में लिख के देती है कि ये जो इंजन है इतना पावर प्रोड्यूस करता है, इसका माइलेज इतना होता है। अब कंपनी तो कुछ भी बोल सकती है, पर जब हम लोग रोड पे उसको चलाते हैं तो उतना आपको मिलता नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। वो नियर अबाउट जो परफॉर्मेंस होता है इंजन का, जो कंपनी क्लेम करती है उसके बराबर होता है, उसके आसपास होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिंग की जाती है। अब कोई भी कंपनी अपने मन से ये क्लेम नहीं कर सकती, कंपनी को उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो इंजन को टेस्ट करती है और उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो कंपनी ने एक बार डाटा जो बनाया हुआ है, जो जब डिजाइन किया था तो कैलकुलेशन किया था, उसके हिसाब से कंपनी क्लेम कर सकती है, लेकिन वो सही है या नहीं वो आपको टेस्टिंग से ही पता चलता है। टू सेटिस्फाई द कस्टमर एज टू रेटेड पावर आउटपुट विद द गारंटीड फ्यूल कंजम्पशन। अब आप कस्टमर है और आपको पता है, आप अगर कंपनी क्लेम कर रही है जो उतना ही मिलना चाहिए, उतना ही पावर आउटपुट आपको इंजन से मिलना चाहिए, उतना ही फ्यूल कंजम्पशन यानी माइलेज होना चाहिए, तो ये कस्टमर को बताने से पहले कंपनी को टेस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। देन टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टू इंप्रूव द पावर आउटपुट एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंजन। अब यहां पे क्या होगा, टेस्टिंग करने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि इंजन कहां पे लैग कर रहा है या बराबर काम कर रहा है। तो आपको बार बार इंजन को रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम पता चल जाएंगी, आप उसी के हिसाब से चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करने के बाद आपको इंजन से जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है या नहीं, कि आप टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ नए चेंजेस करने हैं, कुछ नया डेवलपमेंट करना है, कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है इंजन में, तो वो आपको टेस्टिंग से ही पता चल जाता है। तो बार बार आपको इंजन को रीबिल्ड करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, एक बार टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए, आप उसी चीज को चेंज करोगे और फिर से टेस्ट करेंगे। तो ये एक फायदा होता है टेस्टिंग करने का। और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी आपको पता है, आपको कंपनी ने क्लेम किया, आपके पास गाड़ी है, आपको पहले से पता होता है कि मेरा व्हीकल 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। तो ये क्या है? रिलायबिलिटी है, और टेस्टिंग करने से ये रिलायबिलिटी हमको पता चल जाती है। देन
टू नो एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि टेस्टिंग करके हम लोग इंजन का परफॉर्मेंस क्या है और उसको कैसे इंप्रूव करना है ये भी पता कर सकते हैं। देन टेस्ट कितने टाइप्स की होती है? सो बेसिकली दो टाइप की टेस्ट होती है आईसी इंजन में। एक होती है कमर्शियल टेस्ट और दूसरा है थर्मोडायनामिक टेस्ट। तो कमर्शियल टेस्ट में क्या होता है? टू एक्सेस इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। इसमें कमर्शियल टेस्ट कौन करता है? कंपनीज करती है। जब आप इंजन को बेचते हैं या जब गाड़ी में लगा के इंजन को आप बेच रहे हो तो उस टाइम पे हम लोग इंजन की टेस्टिंग करते हैं। उन टेस्ट को हम बोलते हैं कमर्शियल टेस्ट। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी वहां पर सिर्फ पावर आउटपुट और फ्यूल कंजम्पशन यही सारी चीजें की टेस्ट करती है। पर एक दूसरी टेस्ट होती है थर्मोडायनामिक टेस्ट। ये इंजन जब डेवलप करते हैं, जब रिसर्च लेवल पर या फिर कैलकुलेट परफॉर्मेंस लेवल पर, तब हम लोग ये थर्मोडायनामिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे कि इंजन में फ्यूल कितना हमने सप्लाई किया, उसका कहाँ पे यूज हुआ, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है एग्जॉस्ट में, कुछ कूलिंग में एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये सारी चीजों को हम लोग थर्मोडायनामिक टेस्ट में चेक करते हैं। तो आगे हम लोग ये सारी टेस्ट के बारे में एक एक करके पता करेंगे। तो कमर्शियल टेस्ट जो होती है ये बेसिकली कंपनीज के द्वारा की जाती है। कंपनी क्या करती है कि किसी भी इंजन को मार्केट में उतारने से पहले उसकी कमर्शियल टेस्ट करती है। अब कंपनी को परफॉर्मेंस चेक करना है, और जब आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो आपको सारे फैक्टर्स चेक करने होते हैं। कि परफॉर्मेंस में सबसे पहला आता है कि पावर कितना जनरेट हो रहा है, इंजन कितना पावर डेवलप कर रहा है, और वो पावर डेवलप करने के लिए कितना फ्यूल लग रहा है, कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल लग रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें कंपनी चेक करती है। और ये जो टेस्ट होती है इनको हम कमर्शियल टेस्ट की बोलते हैं। तो सबसे पहले रेटेड पावर विद द गारंटीड फ्यूल कंजम्पशन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम चेक करते हैं कि इंजन का ब्रेक पावर कितना है, कितना ब्रेक पावर जनरेट हो रहा है उस इंजन से, और उस इंजन का उतना ब्रेक पावर जनरेट करने के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो इसको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों फैक्टर चेक किए जाते हैं। दूसरा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना यूज हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड ऑन ब्रेक पावर बेसिस। तो ब्रेक पावर एक फैक्टर होता है कि इंजन ने इतना ब्रेक पावर तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए, और उस ब्रेक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्यूल लग रहा है, कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल लग रहा है, उसके बाद कूलिंग वाटर की जरूरत कितनी पड़ रही है, ये सारी चीजें, और इंजन की स्टेडीनेस। अब जब आप गाड़ी चलाते हो तो लोड हमेशा चेंज होते रहता है, कभी लोड कम होता है, कभी लोड ज्यादा होता है। तो इंजन स्टेबल होना चाहिए, हर लोड के ऊपर इंजन की स्पीड स्टेबल होना चाहिए, पावर कंजम्पशन पावर डेवलपमेंट जो है वो स्टेबल होना ही चाहिए। तो ये जो चीजें होती है वो हमें देखनी पड़ती है। और लास्ट में द ओवरलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन। अब हम लोग इंजन को जरूरी नहीं है कि जो यूजर है वो इंजन की लोडिंग कैपेसिटी पे ही चलाएगा। आपको कंपनी बोलती है कि मोटरसाइकिल 2 लोगों को चलाने के लिए, 2 लोगों के लिए होती है, पर हम लोग ट्रिपल सीट भी बैठ के चलाते हैं कई बार, तो लोड ज्यादा आ जाता है। तो इंजन में ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि थोड़ा सा ओवरलोड भी उसने कैरी करना चाहिए। तो ये सारी टेस्ट जब हम करते हैं, ये सारे फैक्टर्स पता करने के लिए, वो आता है कमर्शियल टेस्ट के अंदर। और कमर्शियल टेस्ट कंपनीज कराती है किसी भी व्हीकल को मार्केट में लॉन्च करने के पहले। और उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ARAI या फिर VRDI, ये जो कंपनीज है, VRDE, ये जो एजेंसीज है ये इंजन को टेस्ट करती है, कमर्शियल टेस्ट करते हैं, और फिर उस इंजन को सर्टिफिकेशन देती है। इसमें और एक हम चीज चेक करते हैं, एमिशन कितना होता है इंजन के अंदर। दूसरी जो टेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेस्ट। थर्मोडायनामिक टेस्ट बेसिकली रिसर्चर्स या जो इंजन डेवलपर्स होते हैं वो लोग करते हैं। अभी क्यों की जाती है? तो एक तो सबसे पहले ये कमर्शियल टेस्ट से बिल्कुल अलग होती है। ये वाली टेस्ट की जाती है टू
कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द थ्योरेटिकल और आइडियल परफॉर्मेंस। अब हमें सबको पता है कि अगर हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है ऑटो साइकिल पे, और डीजल इंजन की वर्किंग डिपेंड करती है डीजल साइकिल पे। अब जब हम पेट्रोल इंजन को डिजाइन कर रहे हैं तो हम ऑटो साइकिल को ध्यान में रख के बनाएंगे। ऑटो साइकिल का हम लोग परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग डिजाइन इंजन को डिजाइन करते हैं तो पूरी तरह से उसका परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम उस इंजन को बिल्टअप करते हैं। वो इंजन डिजाइन होने के बाद उस इंजन का मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद में उसको टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट कंपेयर किए जाएंगे आइडियल रिजल्ट के साथ में, यानी जो हमने कैलकुलेशन किए थे उसके साथ में। अब होना क्या चाहिए कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आइडियल के आसपास होने चाहिए। वो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आइडियल से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकते, पर कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपके इंजन की एफिशिएंसी 70% आई थी कैलकुलेशन में थ्योरेटिकली, तो जो आपने इंजन डेवलप किया है सॉरी, तो जो इंजन डेवलप किया है उसकी एफिशिएंसी 50% तो होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा एफिशिएंसी कम है तो इसका मतलब होता है कि आपके इंजन की, अगर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हुई तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जो इंजन का प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और फिर एक एक फैक्टर को चेक करके हम लोग प्रॉब्लम कहां पर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक टेस्ट का इंपॉर्टेंस होता है। देन इस पेज में क्या होगा, सारे के सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग हीट इनपुट के बारे में बात करेंगे कि हीट इनपुट कितनी सप्लाई की। हीट इनपुट यानी क्या होता है, हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए थे, उसमें हमको पता होगा कि हीट इनपुट यानी फ्यूल सप्लाई पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो वहां से आपको हीट इनपुट मिल जाएगा। आपको पता होगा कि आपने इतनी हीट सप्लाई की है, पर ये हीट गई कहां पे, पूरा तो पावर में कन्वर्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट मेजर करेंगे जो होगा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर में कितना हमने पावर, जो हीट का यूटिलाइजेशन किया है वो हमको पता चलेगा। बाकी फैक्टर्स के बारे में भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जो हीट हमने सप्लाई की है उसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है वो थर्मोडायनामिक टेस्ट करके हमको पता चलता है। आगे हम लोग ये चीजें डिटेल में देखने वाले हैं कि ये जो हीट हमने सप्लाई की है वो कहाँ कहाँ यूज हुई। जनरली होता क्या है कि जो हीट हमने सप्लाई की है उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक पावर में, यानी वो हमारा आउटपुट हो गया। पर कुछ हीट कूलिंग सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हीट जो आपका एग्जॉस्ट गैस है उसके साथ में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने का काम जो होता है वो इस टेस्ट में हम लोग करते हैं। सो वो चीज टेस्ट होती है थर्मोडायनेमिक टेस्ट। Friends, in this lecture we have learned about the engine testing। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजन टेस्टिंग क्या होता है, इंजन टेस्टिंग क्यों की जाती है, और उसी के साथ में हम लोगों ने देखा है कि कमर्शियल और थर्मोडायनेमिक टेस्ट की जरूरत क्यों होती है। इसके सीओ, पीओ और पीएसओ मैपिंग हम लोगों ने देखी थी। एक बार कंफर्म करते हैं कि देखिए जब हम लोग इंजन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स है। तो इसीलिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी PO1 मैप होता है। उसके बाद PO2 मैप होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर है तो इसीलिए डिसिप्लिन नॉलेज मैप हो रहा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसीलिए PO3 मैप होता है। PO4 मैप होगा क्योंकि इंजीनियरिंग टूल्स आप इसमें यूज करोगे, आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो दैट्स व्हाई PO4 मैप हो रहा है।
उसके बाद आता है PO6 की मैपिंग हमने की यहाँ पे, क्योंकि इंजन डायरेक्टली सोसाइटी एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है, क्योंकि इंजन से एमिशन आता है, तो एमिशन कम से कम होना चाहिए, तो इसीलिए ऐसा इंजन बनाना है हमको कि जिसकी एमिशन कम होगा, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्मफुल होना नहीं चाहिए। PO8 एक्सपेरिमेंट, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो आपको टीम में काम करना है, तो ये भी यहाँ पर मैप होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, क्योंकि इंजन टेस्टिंग अगर आप पढ़ लिए एक बार, तो ये वो चीज है जो इंडस्ट्री में हम लोग परफॉर्म करते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर ये ऑपरेशंस इंडस्ट्री में परफॉर्म करता है। उसके बाद में PSO2 और PSO3 भी हमने मैप किया, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस यूज हो रही है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स भी यूज हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई PSO2 और 3 यहाँ पर मैप होता है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। In the next video, we are going to learn about the engine performance parameters. Till then, keep learning and thank you.